शक्ति जब जागती है तो इसी तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। और युवा शक्ति ने जब चुनाव की इस प्रक्रिया को अपनाने का निश्चय किया तो जो वर्तमान अध्यक्ष है सत्यनारायण जी मकवाना, उन्होंने इसको समझा और समझने के बाद में इस प्रक्रिया को अपनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उसके बाद अध्यक्ष के जो चुनाव थे वो जगदीश जी पवार साहब मूजवा वालों ने जब फार्म उठा लिया तो फार्म उठाने के कारण वो भवानी शंकर जी सोलंकी दोइंदा निर्विरोध निर्वाचित हुए और शेष जो चुनाव रहे कोषाध्यक्ष और सचिव जो महत्वपूर्ण पद है उसके लिए चुनाव आज हो रहे हैं और युवाओं में काफ़ी जोश है और समाज के सभी उम्र के वर्ग के व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं और चुनाव में हिस्सा लेकर के अपना मतदान कर रहे हैं। इस मतदान की जो रुचि समाज बंधु में लग रही है, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक रूप से जो चुनाव होने चाहिए वो हुए हैं। और निश्चित तौर से ये भविष्य में जो काम होने वाले युवा शक्ति को देखने के बाद और युवा जब इस कार्यकारिणी में आएंगे तो निश्चित तौर से समाज का उत्थान, समाज का विकास होना संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं की भागीदारी, ये शायद पहला चुनाव ऐसा होगा जब महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार ने ही जब 33% का आरक्षण दे दिया है तो समाज में आरक्षण देने का बहुत महत्व है। युवा महिला शक्ति जो है काफ़ी पढ़ी लिखी है और उनका योगदान, उनकी समझ का योगदान समाज के उत्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो देखने को मिल रहा है। ये चुनाव पहली बार मांग उठी थी हमारे अंदर भी कोई अध्यक्ष बनाया जाए, क्या ये आने वाले समय में होगा? समाज के उत्थान के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो निश्चित तौर से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से समाज के जो संविधान है उसमें कोई प्रस्ताव ऐसा है नहीं है, पर फिर भी प्रस्ताव लेकर के संविधान में संशोधन करके अगर महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाई जाती है तो निश्चित तौर से समाज में विकास देखने को मिलेगा। आगामी 10 साल कैसे देख रहे हैं आप? आगामी 10 साल, अब नए अध्यक्ष बने हैं, वो उनका क्या फंडा रखते हैं, क्या आधार रखते हैं समाज के लिए, उसके हिसाब से अभी कोई उन्होंने अपना एजेंडा दिया नहीं है। एजेंडा देने के बाद वो क्या विकास करते हैं, मुख्य मांग जो यहाँ की है समाज के लिए ज़मीन लेने की और उस पर समाज का भवन व्यक्तिगत रूप से बनाने की है, तो वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है अगले 3 साल में वो देखने को मिलेगा। इसके बाद नई रणनीति कोई अध्यक्ष आएगा वो बताएगा। मेवाड़ की परंपरा अनुशासन से चलती रही है और लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ ने जो ये बात कही है निश्चित तौर से उनका बड़प्पन है, क्योंकि वो मेवाड़ घराना ही अनुशासन से चलता रहा है और स्वाभिमान से चलता रहा है। तो उनका जो कथन है, उनकी जो कहावत है वो बिल्कुल सही है कि अनुशासन रखेंगे तो दर्जी समाज ही नहीं, पूरे जितनी भी 36 कौम है वो अनुशासन से ही प्रगति कर पाती है। तो क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे कि वो अनुशासन का पालन करना चाहिए? पर अनुशासन रखें, फिर समाज पर, फिर देश पर, गांव पर और राष्ट्र पर, संसार पर, पूरे वर्ल्ड पर अनुशासन से ही प्रगति की जा सकती है, इससे कोई डरा नहीं है। उत्साह है और लोग शांतिपूर्ण अपना मतदान कर रहे हैं। वोटिंग लगभग 50 के ऊपर जाएगी और अच्छा माहौल है। अब तक 50 हो चुकी है कटार चौकले की। पूर्ण ध्वजा समारोह कैलाशपुरी के आज इस चुनाव में बहुत ही समाज बंधुओं का बहुत ही उत्साह है और आज इतना उत्साह है मेवाड़ के अंदर के प्रथम बार ये चुनाव हो रहे हैं, उसमें सभी समाजजन जोर शोर से भाग ले रहे हैं। आने वाले वर्षों में उदयपुर कैलाशपुरी ध्वजा समारोह बहुत ही भव्य रूप लेगा, ये ऐसी मेरे को आशा है। धन्यवाद।